तो गाइज़ आज हम फिर से आ गए हैं एक अच्छे एपिसोड के साथ। कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक चीज़ बताई थी, अशोक लीलैंड मेल्ट होगा। इसके साथ साथ 2-3 स्टॉक और बताए थे, पॉलिसी बाज़ार मेल्ट होगा। 2 दिन पहले मैंने आपको इंडसइंड बैंक बताया था, इंडसइंड बैंक उसमें भी अच्छा खासा मेल्टिंग हुआ 25% का। आज फिर से मैं कुछ स्टॉक बताऊंगा, उसमें से एक स्टॉक मेल्टिंग की साइड में है, बाकी अपसाइड की साइड में है। आप लोग ध्यान से उस स्टॉक को ग्रैब कर लीजिएगा। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों को मार्केट संग्राम के इवेंट के बारे में बताया था, जो कि 28 मार्च तालकटोरा स्टेडियम में है। आप लोगों को एक टिकट बुक करने के लिए भी बोला था, तो रजिस्ट्रेशन लिंक अभी भी लाइव है। यू कैन स्टिल बुक योर सीट एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी फेस टू फेस मीटअप की विद मी। तो अगर आप सही मायने में आप ट्रेडिंग से जूझ रहे हो और कुछ भी मार्केट में डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा फोमो हो रहा है, सो आई विल गिव यू द परफेक्ट सॉल्यूशन हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान परफेक्टली विद कॉन्फिडेंस। तो गाइस, क्लियर कट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, और फोमो को सही मायने में कंट्रोल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फोमो। तो ये ध्यान रखना आपको, जो मैंने अभी बात बताई है। चलो चलते हैं सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ, बिकॉज आज का डेटा कुछ इंटरेस्टिंग बात करता है और ये डेटा क्लियर कट इंटरेस्टिंग बात करता है। यहाँ पर क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था 22,370 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, कि इसके नीचे जाएगा तब हम कुछ देखेंगे। आज एग्जैक्टली वही पॉइंट लगा है गाइज, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडन यू टर्न हो गया। कल भी यही इसी तरीके से हुआ था, आज भी ये इसी तरीके से हुआ है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि बार बार बाज़ार एक ही लेवल से चल रहा है, तो ऊपर की साइड के लेवल्स जो हैं वो वीक पड़ते जाएंगे। तो अगर बाज़ार में 22,647 का लेवल ब्रेक होता है, तो अप साइड में आपको देखने को मिलेंगे 22,870, 22,947 तक के लेवल। डोंट फॉरगेट आवर लक्ष्मण रेखा जोन 22,947 से लेके 23,147 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, और इसके दौरान में ही हम शॉर्ट साइड की पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सपोज इफ़ एनी केस मार्केट इज़ नॉट मूविंग अप साइड, तो आप लोगों को एक पैटर्न देखने का सिस्टम मिल रहा होगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 400 पॉइंट का फॉल हो सकता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये पैटर्न आपको 200 के नीचे मिलेगा। तो दिस पैटर्न इज़ परफेक्टली पावरफुल, राइट। तो अभी ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब फिर से वापस से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, 22,347 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट में ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है, तो आप लोगों को एक सडन फॉल देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 22,227 का, क्योंकि 222 का 4 टाइम्स 2 का पेंटा 2 बन सकता है, और उसके बाद 22,127 के लेवल का। तो गाइस, क्लियर कट आप लोगों को मैंने बता दिया है। हाँ, इसके दौरान में हम पैनिक नहीं होंगे। नियर बाय 22,127 से लेके 21,947 तक की रेंज में हम पैनिक नहीं होंगे, जबकि हम उस साइड में लॉन्ग साइड की पोजीशन को क्रिएट करेंगे। गाइस, अगर आप भी एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हो और सही तरीके से मार्केट को एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर मार्केट संग्राम इवेंट, जहां पर मैं बताने वाला हूं एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आप परफेक्टली एक ऐसे ट्रेड पकड़ सको जिसमें आप ट्रेंड राइड कर सको और परफेक्टली उस ट्रेंड राइड का मज़ा ले सको। मज़ा लेने के साथ साथ आप प्रॉफिट भी बनाइए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, अगर आप ये जैसे सीखना चाहते हो, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर नाउ। सी यू इन सेमिनार। तो गाइज़, यहाँ से ये मैंने आप लोगों को बता दिया है निफ्टी फ्यूचर का। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की तरफ। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्लियर कट एक चीज़ डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ से पहले बाज़ार ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो वही सिनेरियो किया।
तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके का सिनेरियो है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन आपको समझ में आएगी कि लास्ट क्लोज हुआ है 48,215 के आसपास। देन अब क्या है, यहाँ पे 48486 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट यहाँ पे से क्रॉस होता है तो अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा 49,256 के लेवल, 48,856 के लेवल। तो ये दो लेवल की तरफ आपने ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है जब तक ये दो लेवल क्रॉस नहीं होंगे। अपसाइड में बड़ी राउंड ऑफ तेज़ी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पे 49,256 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि अगर ब्रेक होता है और क्रॉस होता है देन यू विल सी द बिगेस्ट मूव इन द मार्केट, जो अपसाइड में आपको लेकर जाएगा 49,856 एंड 50,256 का लेवल। और गाइस नीचे की साइड में आप लोगों ने ध्यान रखना है 47,856 के लेवल की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपको 47,256 के लेवल से लेके 46,856 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक में समझते हैं कि स्टॉक्स में किस तरीके की मूवमेंट आती है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्टॉक्स बताया था, याद हो तो आपको। कल मैंने क्लियर कट बताया था अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड मैंने आपको बताया था क्लियर कट 200 के नीचे आपको सेलिंग करने के लिए बोला था। नीचे की साइड में आपको 193 के आसपास का लेवल दिया था जो कि एग्जैक्टली हिट हो गया। ये देखिए किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया और सुबह उसके बाद अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम में आ गया। तो अब आज ही की तरह ऐसे और कौन से स्टॉक्स हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टॉक लेकर आए हैं हम एसआरएफ में हम ध्यान रखेंगे कि एसआरएफ यहाँ से अपसाइड की रैली के लिए बिल्कुल तैयार है, जो कि हमारा यहाँ पे लेवल रहेगा 2971 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो आपको अपसाइड में 3047 और 3070 की तरफ अपसाइड में देखने को मिलेगा। लोअर साइड में यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन रखना है जो कि रहेगा 2940 के आसपास का, राइट। तो क्लियर कट दूसरा स्टॉक्स हम देखेंगे। दूसरे स्टॉक में हम ध्यान रखेंगे एनएचपीसी का। तो यहाँ पे एनएचपीसी का डेली चार्ट जो मूवमेंट दिखा रहा है वो क्लियर कट दिखा रहा है। मार्केट में बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका सिनेरियो ऑटोमेटिकली हर बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या करेगा ये, यहाँ से 80 रुपीज़ का आपने वो रखना है आपने लक्ष्मण रेखा, और 80 रुपीज़ के ऊपर चलता है तो मार्केट में अपसाइड की तरफ आपको 87 से लेके 91 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 1 से 2 दिन इसको होल्ड रखेंगे तो आपको 87 से लेके 91 तक की रैली अपसाइड में देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक यहाँ पे देखेंगे हम रिलायंस, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे तेज़ी की तरफ मोमेंटम की तरफ स्टिल कंटिन्यू कर रहा है। रिलायंस ही ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को ऊपर लेके जाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 1267 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर यहाँ से ब्रेक करता है बाज़ार तो 1301 और 1327 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 1227 1227 तक का आपका लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्ले करना है, हर एक लेवल्स को देखते हुए आप लोगों ने प्ले करना है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने OFS की तरफ ध्यान रखना है। OFS की तरफ इसलिए ध्यान रखना है गाइस क्योंकि मार्केट में सब लोग IT को लेके नेगेटिव हो गए हैं और डाउनग्रेड आ गया है, और ये डाउनग्रेड अचानक से नहीं लोअर साइड में आया है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले OFS को पकड़ा है। OFS में अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से लास्ट में रिकवरी नहीं आता है, लास्ट में रिकवरी नहीं आता है, लास्ट में रिकवरी नहीं आता है। अब देखो लास्ट में रिकवरी नहीं आता है, ये भी मिडल में आया था। नाउ हेयर इज़ दी परफेक्ट रिकवरी। जो आप देखोगे जैसे ये रिकवरी आया था, ये वाला रिकवरी में स्टॉक ने कम से कम भी 300 पॉइंट का मूव अपसाइड में दिया था। सो दिस रिकवरी इज़ क्लियर कट इंडिकेशन दैट कि मार्केट में अपसाइड की तरफ आपको कुछ देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ध्यान रखना है 73-70 के ऊपर मार्केट में आपको लेवल देखने को मिलेगा 75 to 23 एंड 75-70 के आसपास का लेवल। इफ़ यू आर अ लो एंड हार्ड ट्रेडर तो आप लोगों को ये स्टॉक यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। वेरी सून यू विल सी 8000 रुपीज़ लेवल। ये आपको 7 से 10 दिन के लिए पोजीशन को होल्ड रखना है। अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करने में असमर्थ हैं तो आप इसके साथ पुट का हेज बना लीजिएगा। दूसरा, इसी के साथ साथ मैं आपको टीसीएस और एम्फेसिस का एक पोजीशन शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको तरीके से अच्छा प्लान दे सकता है। इफ़ यू आर हैविंग कैपिटल मोर देन ऑफ 50 लाख रुपीज़ देन आई कैन शेयर दिस टाइप ऑफ एंट्री इन फ्यूचर आल्सो। आगे भी ऐसी एंट्रीज़ को शेयर करूँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको एशियन पेंट और बर्जर पेंट का स्प्रेड बताया था, जाकर वो वीडियो देखना और कैलकुलेट करना 10 लोट में वहाँ पर कितने पैसे आपको बने हैं। 3 लाख से ऊपर उस स्प्रेड में फ़र्क आ गया है। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक स्प्रेड और बताया था जिसमें एचडीएफसी और एसबीआई का था। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू वन स्प्रेड। यहाँ से आपने टीसीएस को एक लोट को माइनस करना है और इसी के मुकाबले में आपने एम्फेसिस में प्लस करना है। दोनों स्टॉक्स के लोट का वैल्यू लगभग बराबर है, तो आप लोगों को इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेग्ड पोजीशन को रखिए। तो यहाँ से 226 के पे क्लोज हुआ है तो आपने ये प्लस करना है 2 लोट यहाँ पर और टीसीएस माइनस करना है 2 लोट करंट मार्केट प्राइस पर। आप ध्यान रखिएगा, दोनों जो लोट का मैंने बताया है आप पूरी पोजीशन को 7 से 10 दिन तक होल्ड करिएगा। 10 डेज़ विल बी मैक्सिमम होल्डिंग। अगर 10 दिन के दौरान में वो आपको पैसे नहीं देता है तो आप उससे एग्ज़िट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इन ऐसी पोजीशंस का क्रिएशन बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग से गैम्बलिंग करके, गैम्बलिंग नहीं मतलब उनको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, वो 2 से 3% का जो रिटर्न ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और चतुराई करते हैं। दे आर हैविंग अ ह्यूज फंड। अब 100 करोड़ का फंड लेके अगर आप मंथ में 2-3% बनाते हो तो वो 2-3% आपका 2-3 करोड़ होता है, ठीक है। तो आप रिस्क फ्री हो। लेकिन ये 2 साल में भी आपको एक ना एक झटका ऐसा लगा तो आपका 6 महीने तक का वो सारा का सारा पोजीशन को खा सकता है। बट मैंने देखा है कुछ प्लेयर इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बट वाई टेकिंग सो मच रिस्क? वी हैव दिस सॉल्यूशन, आवर स्पार्टन स्ट्रैटेजी, जो फर्स्ट टाइम हम लोग अपने अभी हमारा 10 लाख रुपीज़ का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च को और उसका फर्स्ट सेशन हम 17 मार्च के आसपास करेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को मैंने ऐड किया है उसमें, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक स्टॉक को प्लस करके दूसरे स्टॉक को माइनस करेंगे और रिस्क फ्री गेम में मंथ में 15 से 20% तक का रिटर्न कैसे निकालेंगे। इफ़ यू आर हैविंग बिग कैपिटल एंड यू हैव लॉट ऑफ फियर इन योर माइंड कि पैसा लूज़ करने का भी फियर है आपके पास, ऑप्शन सेलिंग इज़ अ टिपिकल। बट मैं ये नहीं बोलता कि उससे पैसा नहीं बनता, उससे पैसा बनता है। बट वाई आई विल गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग? मेरे पास उससे अच्छा रिटर्न मेकिंग स्ट्रैटेजी है तो मैं उसमें काम करूं। हालांकि 15 से 20% बनाने वाला स्ट्रैटेजी मेरे पास इसके अलावा एक और है जिसमें मैं क्लियर कट ईजीली वे में 15 से 20% का रिटर्न बना सकता हूं। बट वी नीड मिनिमम टू मिनिमम 50 लाख कैपिटल। उसमें हमें 50 लाख कैपिटल मिनिमम टू मिनिमम चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो मेरे इस सेटअप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है वन स्पार्टन, सेकंड हंटिंग स्टोरी एंड थर्ड वन इज़ क्लाइमेट मैग्नेट स्टोरी। तो ये तीनों स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं हम और अलग अलग तरीके से इसमें 15% का रिटर्न बनाते हैं। ये तीनों तरीके अपने आप में सबसे अलग और डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, जिनमें अगर आप सपोज़ करो एक सेटअप में आप फेल भी हो गए तो दूसरे कई सेटअप्स में आप पैसा बना लोगे। और इनमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है आपको देखने को मिलेगी कि इन सेटअप्स में एक संयम है, एक पेशेंस है। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, नो इफ़ नो बट स्टोरी है। इसमें से एक जो है वो डेली काम करता है और दूसरा जो है वो वीकली बेसिस पे काम करता है और तीसरा मंथ में 3 या 4 ही एंट्री आपको पेयर स्टॉक में मिलेंगी, डेट्स इट। तो
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का रिटर्न आपने सेट करना है। जो मैं करता हूँ वो कॉम्बिनेशन करके करता हूँ, हंटिंग स्टोरी का और स्पार्टन स्टोरी का, ठीक है। तो अगर आप भी इसी तरीके से इन स्टोरीज़ को सीखना चाहते हो और इन लॉजिक्स के ऊपर अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू मीट मी ऑन मार्केट संग्राम इवेंट, जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको सही तरीके का सेटअप आपके लिए कौन सा है, और आपको अब 30 दिन उस पर प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल शॉक्ड इट आफ्टर सी योर रिजल्ट विद योर नेक्ड आइज। थैंक यू सो मच, जय हिंद। गाइज, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पे दिखा रहा है 955 रुपीज़, वहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। देन बाय टिकट एट 50% डिस्काउंट आपने क्लिक करना है। 50% डिस्काउंट के बाद आपने यहाँ पे सिल्वर पास को सेलेक्ट करना है, जो कि ऐड करते ही 475 हो जाएगा, और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, और ये 475 का 50% कूपन आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पे नाउ पे क्लिक करके अपना सीट रजिस्ट्रेशन बुक करा लीजिए। डोंट फॉरगेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन रिप्लाई अस, ताकि हम लोग आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से असिस्ट कर सके, और मुझे पता लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मिलने वहाँ पे कौन लोग आए हैं, ताकि मेरा फोकस वहीं पे रहे। गाइस, डोंट मिस। इस सेमिनार में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस। आखिर वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सो डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, रजिस्टर नाउ।